नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। यमुना किनारे बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा साइकिल कॉरिडोर, सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक। जी हां, यमुना किनारे वजीराबाद पुल से NH-24 और आगे कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक प्रस्तावित 53 किलोमीटर लंबे साइकिल कॉरिडोर का काम 3 साल में पूरा होगा। यह ट्रैक राजधानी में ग्रीन मोबिलिटी की नई पहचान बनाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दिल्ली के पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यटन को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल है। अब लंबे रूट पर भी देवी बस चलाने की तैयारी, गाड़ियों की कमी होगी दूर, दिल्ली सरकार बना रही प्लान। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकती है। यमुना पार सहित कई इलाकों से लगातार मिल रही बसों की अनुपलब्धता की शिकायतों ने सरकार को विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अब बड़ी 12 मीटर बसों के रूट पर देवी बसें यानी छोटी ई बसें चलाने की तैयारी है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और बसों की किल्लत को आंशिक रूप से दूर किया जा सकेगा। हालांकि देवी बसों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सक्रिय क्षेत्रों में संचालित करने के लिए लाया गया। यह बसें ऐसी जगहों पर चलाई जा रही है जहां पर डीटीसी की 12 मीटर लंबी बसें नहीं जा सकती है। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री की भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के करोल बाग में एक अवैध मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध मोबाइल और उपकरण बरामद हुए। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आरोपियों से IMEI बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लैपटॉप जब्त किया गया। मालूम हो कि करोलबाग थाने की पुलिस पिछले 15 दिनों से इलाके में गैरकानूनी मोबाइल फोन गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रही थी। इस दौरान दिल्ली के करोलबाग में बीडनपुरा गली नंबर 22 में एक बिल्डिंग से चल रहे अवैध मोबाइल बनाने और सॉफ्टवेयर के जरिए IMEI बदलने वाली यूनिट के बारे में जानकारी मिली। आरोपित गैर कानूनी तरीके से बदलते हुए डिवाइस को बाजार में बेचते थे। DDA ने रोशन आरा क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोशन आरा क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब इस विस्तारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं। सदस्यता के लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण DDA की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से आवेदक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछली सरकारों का नारा था गरीब को गरीब रहने दो, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा अब हर झुग्गीवासी का होगा पक्का मकान। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका नारा था गरीब को गरीब रहने दो, उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार हर झुग्गीवासी को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें बेहतर भविष्य मिलेगा। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हमने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए अलग से 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्षों से बंद पड़ी नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें गलत लाभार्थियों के कार्ड रद्द कर वास्तविक जरूरतमंदों के लिए नए कार्ड बनाए जाएंगे। बंद पड़ी पेंशन योजनाओं को भी दोबारा चालू किया जा रहा है। नगर निगम उपचुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कवच 11.0, 220 से अधिक बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नगर निगम उपचुनाव से पहले ऑपरेशन कवच 11.0 चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा। इस अभियान में 220 से अधिक बदमाश और तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। तस्करों ने अब महिलाओं और बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सभी 15 जिले में 1566 जगहों पर जिला पुलिस के अलावा स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच समेत सभी यूनिटों ने मिलकर एक साथ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत 220 से अधिक बदमाश, ड्रग्स व शराब तस्कर, वाहन चोर, घोषित अपराधी व अवैध हथियारों के साथ बदमाश गिरफ्तार किए गए। दिल्ली को बनाए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी, संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ पर बोले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। जो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का आह्वान किया। उन्हें संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्हें संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बताया और लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिकों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बिहार चुनावों 2025 में महिलाओं की भागीदारी को भी सराहा। दिल्ली में टमाटर के दाम में अचानक उछाल से आम आदमी परेशान, लोगों को राहत देने के लिए NCC ऐप ने उठाया कदम। दिल्ली में टमाटर के दाम आसमान छू रहे। एक सप्ताह में 30% की वृद्धि हुई है। पहले 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 60 से 70 रुपए किलो है। NCC ऐप 52 रुपए प्रति किलो बेचकर राहत दे रहे हैं। बेमौसम बारिश से फसल खराब होने के कारण आवक कम हुई है, जिससे कीमतें बढ़ी है। माना जा रहा है कि अगले महीने तक दाम ऊंचे रहेंगे। दाम वृद्धि थामने के लिए NCC ऐप यानी कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता
महासंघ ने राजधानी में सस्ते दाम पर टमाटर बेचना आरंभ कर दिया। एनसीसी ऐप की ओर से 52 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचा जा रहा है। तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है। फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। ये फिल्म निर्माता अमित जानी से व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वह धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तानी बताया और उदयपुर फाइल से फिल्म बनाने पर आपत्ति जताई है। वह गृह मंत्री ने अमित जानी को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक अमित जानी 25 नवंबर को छतरपुर में मां कात्यायनी का दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते समय रात 10:08 पर उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से ऑडियो क्लिप आया। इसमें एक व्यक्ति ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगी। डीएमआरसी ने शुरू किया 10 साल का मास्टर प्लान। किराया रेवेन्यू बढ़ाने से लेकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक सब कुछ बदलेगा। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने अगले 10 सालों के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें नेटवर्क का विस्तार और सर्विस क्वालिटी में सुधार शामिल है। 2027 से 2037 तक का रोड मैप 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुसार होगा। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और रेवेन्यू सोर्स का विश्लेषण करेगा। वित्तीय स्थिरता और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि डीएमआरसी ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी जारी किया। अपॉइंटमेंट होने के बाद कंसल्टेंट अपना काम पूरा करके 120 से 180 दिनों में रिपोर्ट देगा। वह कंसल्टेंट डीएमआरसी के बिजनेस का डिटेल स्ट्रेटजी की रेवेन्यू करेगा, जिसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एसेट यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू सोर्स, पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर और राइडरशिप की गहरी स्टडी शामिल है। वह कमियों की पहचान करने के लिए दिल्ली मेट्रो की तुलना ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से की जाएगी। इसके आधार पर पैसेंजर सुविधाओं, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस सरकारी कर्मचारियों के लिए डीडीए का तोहफा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा फ्लैट से। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे उन्हें जल्द ही अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोकल बॉडीज और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के सभी कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। में सभी कर्मचारियों को 25% डिस्काउंट मिलेगा। बेरोजगार डीटीसी ड्राइवरों और कंडक्टरों की बल्ले बल्ले दिल्ली सरकार ने निकाली भर्ती। ये दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीटीसी के अतिरिक्त कर्मचारियों का उपयोग करने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से कई डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए। वह सरकार इन कर्मचारियों को यातायात पुलिस और डीपीसीसी जैसे विभागों में तैनात करने की योजना बना रही है, ताकि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखी जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली पुलिस में दूर होगी जांच अधिकारियों की कमी। 135 नए एसआई समेत 291 पुलिसकर्मी फोर्स में शामिल। यह दिल्ली पुलिस अकादमी में 287 पुलिसकर्मियों और 4 दानिश अधिकारियों के लिए पासिंग आउट परेड हुई। वह पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने प्रशिक्षुओं को बधाई दी और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। प्रशिक्षुओं को पुलिस प्रक्रिया, आपराधिक कानून और साइबर अपराध में प्रशिक्षित किया गया है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब 6वीं से 8वीं क्लास तक स्किल एजुकेशन अनिवार्य। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। छात्रों को अब वास्तविक जीवन के कौशल सीखने पर ध्यान देना होगा, जैसे पौधों की देखभाल और बुनियादी यांत्रिक कार्य। एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्किल बोध श्रृंखला की पुस्तकें लागू की गई है, जिसमें छात्रों को विभिन्न कार्य आधारित परियोजनाएं करनी होंगी। मूल्यांकन में पारंपरिक परीक्षाओं के साथ साथ व्यवहारिक कार्यों को भी महत्व दिया जाएगा। मिरांडा हाउस ने दिलाई 15 गुमनाम महिलाओं को पहचान। संविधान बनाने में थी इनकी अहम भूमिका। जी मिरांडा हाउस कॉलेज ने संविधान निर्माण में योगदान देने वाली 15 गुमनाम महिलाओं को पहचान दिलाई है। इन महिलाओं ने संविधान सभा में सक्रिय भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। कॉलेज ने उनके जीवन और कार्यों पर शोध कर प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिससे उनके योगदान को उजागर किया गया और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक गर्लफ्रेंड नहीं, आतंकी मुजबिल की पत्नी डॉक्टर शाहीन, इस मस्जिद में हुआ था निकाह।
ये दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन आतंकी मुजबिल की पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं। उनका निकाह अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में हुआ था। मुजबिल पहले आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा था। 2022 में श्रीनगर में आतंकियों की एक बैठक हुई जहां से इस पूरे मॉड्यूल की शुरुआत हुई। मुजबिल ने यूनिवर्सिटी को आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। प्रदूषण के कारण बेटे की सर्जरी करानी पड़ी। दिल्ली की हवा को लेकर एक मां का वीडियो वायरल। दिल्ली के प्रदूषण से एक बच्चे की सेहत इतनी बिगड़ी कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी। मां ने वायरल वीडियो में बताया कि प्रदूषण के कारण बच्चे को स्टेज 4 एडेनोइड्स हो गया था। उन्होंने इस स्वास्थ्य संकट के लिए खराब हवा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में हवा की क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में आधे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कई लोगों की हालत और भी खराब हो गई है। इससे जुड़े कई सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। अब एक मां का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिल्ली के वायु प्रदूषण को अपने बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने का कारण बता रही है। पराली के प्रदूषण को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, जाने अब क्या होगा। पराली जलाने का सीजन लगभग बीत चुका है। अब पराली से प्रदूषण बढ़ने की संभावना कम है। पिछले सालों की तुलना में इस बार अब तक पराली जलाने के मामले में काफी कमी आई है। इस बार जो अलग ट्रेंड रहा है वह यह है कि पंजाब और हरियाणा में तो पराली जलाने के मामले काफी कम हुए, लेकिन राजस्थान और यूपी में पराली जलाने के मामले बीते सालों की तुलना में सबसे अधिक हुए हैं। जिस थाली में खाया उसी में क्या छेद, ड्राइवर ने मालिक के घर किया हाथ साफ, 4 करोड़ के गहने बरामद। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस की एंटी बर्गलरी सेल ने एक ऐसी चोरी का खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जिस ड्राइवर पर घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही ड्राइवर करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने आरोपी महेंद्र दान निवासी इन धोखा गांव राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 4 करोड़ के हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात की कीमती वस्तुएं बरामद की गई है। अयोध्या में अब दिखेगा रामलला का पूरा मंदिर। दिल्ली अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया और रूट यहां देखें। जब से 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से अब तक लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। अयोध्या तक रेल और सड़क के साथ ही हवाई कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यहां पहुंचना आसान हो गया। इसके बावजूद बहुत से लोग अब भी अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं कर पाए। अगर आप भी उनमें से हैं तो अब देर न करें। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर से शिखर पर भगवा ध्वज भी लहरा दिया। इसका मतलब है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगर आप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए एक बार फिर दिल्ली से अयोध्या आने वाले वंदे भारत के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये 3 महीने बंद रहेगी दिल्ली की ये रेलवे क्रॉसिंग, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, इन रास्तों का करें इस्तेमाल। दिल्ली के पालम रेलवे क्रॉसिंग पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण अगले 3 महीने ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर से निर्माण प्रक्रिया जारी है, जो अगले 3 महीने तक और जारी रहेगी। इससे आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा, जाम की स्थिति न पैदा हो और यातायात सुचारू रूप से संचालित रहे। इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की है। इसके लिए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए, लिहाजा वाहन चालक एडवाइजरी को देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आखिर क्यों रेलिंग लगा रहा है NHAI, जिससे स्थानीय लोगों का भड़का गुस्सा। दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले टोल को लेकर और अब रेलिंग लगाने को लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे खबरों में है। दरअसल अनाधिकृत कट और अवैध रूप से एक्सप्रेसवे को पार करने की घटनाओं को रोकने के लिए NHAI यहां रेलिंग लगा रहा है। NHAI ने इसी महीने करीब 50 कट पॉइंट्स पर मेटल सेफ्टी गार्डर लगाने का शुरू कर दिया। NHAI की तरफ से सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया, लेकिन इससे एक्सप्रेसवे के आसपास बसें क्षेत्रों के निवासी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि रेलिंग लगने से उनकी हाउसिंग सोसाइटीज की कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। करोल बाग में पुलिस ने अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन साइबर हॉक के दौरान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करोल बाग पुलिस स्टेशन ने गैर कानूनी मोबाइल बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन करोल बाग पिछले 15 दिनों से इलाके में गैर कानूनी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा था। इस दौरान दिल्ली के करोल बाग में बीडनपुरा के गली नंबर 22 में एक बिल्डिंग से चल रही गैर कानूनी मोबाइल बनाने और IMEI बदलने वाली यूनिट के बारे में खास जानकारी मिली। पुलिस ने 1826 मोबाइल फोन, कीपैड और स्मार्टफोन बरामद किए। में IMEI बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लैपटॉप जब्त किया। वहीं
राइट EMI 2.0 सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनर, हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स और प्रिंटेड IMEI लेबल बरामद किए हैं। पुलिस ने भाऊ गैंग के 25,000 के इनामी शूटर मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पैर में गोली लगी। ये द्वारका जिला नारकोटिक्स सेल ने हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के 25,000 का इनाम शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की पहचान अंकित के रूप में हुई है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस का हवलदार कुलदीप बाल बच गए। एक गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला पुलिस से उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर को नजफगढ़ में 4 बदमाशों ने रोहित लंबा नाम के व्यक्ति पर गोली चलाई थी। जांच में इस मामले में हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों से पूछताछ में इस मामले में अंकित और दीपक नाम के शूटरों के शामिल होने की बात आई थी। पुलिस ने लगातार इनकी तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। DMRC ने 2047 के लिए भरी उड़ान, मेट्रो के हर ओर फैलेंगे पंखे, अगले 10 साल की योजना पर काम शुरू। दिल्ली मेट्रो ने अब भविष्य की बड़ी तस्वीर पर काम शुरू कर दिया। मेट्रो का लक्ष्य है कि 2047 तक दिल्ली NCR में यात्रा का तरीका पूरी तरह बदल दिया जाए। इसी दिशा में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने अपनी 10 साल की योजना यानी कि 2027 से 2037 बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो देश के विजन 2047 और NCR प्लान 2041 के अनुरूप तैयार करेगी। इसके लिए DMRC एक सलाहकार एजेंसी चुन रहा है, जो यह अध्ययन करेगी कि मेट्रो को अगले दशक में कैसे बढ़ाया जाए और यात्रियों की जरूरतें आगे कैसी होंगी। एजेंसी को यह काम 120 दिनों में पूरा करना होगा। अब लंबे रूट पर भी देवी बस चलाने की तैयारी, गाड़ियों की कमी होगी दूर, दिल्ली सरकार बना रही है योजना। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकती है। यमुना पार सहित कई इलाकों से लगातार मिल रही बसों की अनुपलब्धता की शिकायतों ने सरकार को विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अब बड़ी 12 मीटर बसों के रूट पर देवी बसें यानी छोटी ई बसें चलाने की तैयारी है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और बसों की किल्लत को आंशिक रूप से दूर किया जा सकेगा। हालांकि देवी बसों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए संकरे क्षेत्रों में संचालित करने के लिए लाया गया। यह बसें ऐसी जगहों पर चलाई जा रही है जहां पर DTC की 12 मीटर लंबी बसें नहीं जा सकती है। पाकिस्तान की जासूसी करने वाले रिजवान का दोस्त परवेज भी पकड़ा गया, सेना में है भाई। जब हरियाणा के नूह जिले में तावड़ू उपमंडल के गांव खरकड़ी से पाकिस्तानी के लिए जासूसी करने के आरोपों में गिरफ्तार वकील रिजवान के साथी एडवोकेट मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी हिरासत में लिया गया। आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुशर्रफ उर्फ परवेज को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ नूह के तावड़ू पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। अगले 10 साल में बेहद एडवांस हो जाएगी दिल्ली मेट्रो, DMRC ने बनाया खास प्लान। दिल्ली मेट्रो अगले 10 साल के लिए एक नई योजना तैयार करने जा रही है। इसका मकसद दिल्ली की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC ने इस योजना को बनाने के लिए देश की प्रमुख सलाह देने वाली कंपनियों से मदद मांगी है। यह योजना 2027 से 2037 तक चलेगी। पेपर स्प्रे फेंकने वाले को थाने में पीट रही दिल्ली पुलिस, वकीलों का कोर्ट में दावा। जब पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस से हिरासत में भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरिदमन सिंह चीमा की कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की अर्जी पर यह आदेश दिया। पुलिस ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 3 दिनों की अनुमति दी। आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। कर्तव्य पथ से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली वालों को जाम से राहत देने की तैयारी, गाजीपुर ड्रेन पर बनेगा मिनी केबल ब्रिज। जे कड़कड़ी मोड़ के पास गाजीपुर ड्रेन पर मिनी केबल ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सादरा फ्लाईओवर से कड़कड़ी मोड़ तक गाजीपुर ड्रेन पर पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों को जोड़ने वाले जितने भी ब्रिज हैं उनकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। वहीं कड़कड़ी मोड़ के पास कड़कड़ डुम्मा आनंद विहार बस टर्मिनल, जागृति एनक्लेव और प्रीति विहार के बीच ट्रैफिक को आसान करने के लिए मिनी केबल ब्रिज बनाने का प्लान तैयार है। वहीं विश्वास नगर स्थित भीकम सिंह कॉलोनी के पास बने ब्रिज को तोड़कर 2 लेन से बढ़ाकर 3 लेन का बनाया जाएगा। इस पूरे 3.5 से 4 किलोमीटर के स्टेज में करीब 4-5 ब्रिज हैं जो 35 से 40 साल पुराने हैं और अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।